जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम आंचल कुमारी है। आपका नाम क्या है? अनीता गुप्ता। कहाँ से आई हैं? प्रयागराज से एग्जाम करते आप कहाँ से? बीए प्रयागराज से। कौन सा आपका अटेम्प्ट रहा? फर्स्ट अटैम्प्ट रहा मेरा। आपका कौन सा attempt मेरा रहा? भी फर्स्ट ही रहा। जी, तो क्वेश्चन किस सेशन में ज़्यादा आपको हार्ड लगे? क्वेश्चन बस थोड़ा सा हिस्ट्री में का 2 क्वेश्चन थोड़ा आए थे, उसी में थोड़ा हार्ड लगे जी। थे। और वैसे भी जो करंट बेसिस क्वेश्चन थे वो हार्ड नहीं था, इजी ही था। 2023 के क्वेश्चन पूछे गए थे और 2022 के भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए कुल कितने अटेम्प्ट किए आप? थे। मैंने पूरा 110 क्वेश्चन सॉल्व आपका कौन सा माध्यम रहा? हिंदी माध्यम। हिंदी माध्यम। आप जैसे कोचिंग सेल्फ स्टडी किए थे या फिर कहीं कोचिंग क्लास? मैं कोचिंग क्लास भी की हूँ और सेल्फ स्टडी से कोचिंग के पहले सेल्फ स्टडी किए थे, उसके बाद फिर कोचिंग ज्वाइन किए थे, वो भी DSTIS जी कोचिंग। जी। तो कैसे मन में आया कि हम सिविल की तैयारी करें, सिविल में ही जाएँ? कौन दिया इंस्पिरेशन, या कहीं मतलब कुछ मोटिवेशनल देख करके, या फिर किसी दादा चाचा के कहने पे, या फिर कोई रिलेशन में है? मेरे रिलेशन में मामा जी थे, वो जी। तैयारी करते थे, फिर उनका कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होने की वजह से वो कर नहीं पाए। फिर उनसे ही मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था, फिर वहीं से मुझे मोटिवेशन मिला था UPSC क्वालिफाई करने का। तो क्या लग रहा है आपको एग्जाम देके, क्या मेरा प्री हो ही जाएगा, मेंस के लिए मेरा नाम आएगा? इसके लिए जैसे कि आप दिए होंगे तो मन में क्या चल रहे हैं? मैंने पेपर दिया है, एक उम्मीद तो है कि इस बार जी। हो उम्मीद जाएगा। तो हाँ। जी, बाकी उम्मीद तो पूरी दुनिया कायम है। वो तो पूरी दुनिया का सही बात जी। है। और क्या कहना चाहेंगे इस एग्ज़ाम को लेकर के, सिविल को, सर्विस को लेकर के? उसमें क्या इतना मतलब कि फैसिलिटी मिलती है, रिस्पांस मिलते हैं, बिल्कुल। उसको लेकर क्या कुछ अगर बोलना आप चाहेंगे? अगर आप UPSC क्वालिफाई करते हैं या इस जी। जॉब में जाते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके कुछ ड्रीम्स भी होते हैं कुछ करने के लिए, तो आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। आप किसी के मतलब बहुत क्या होता है कि बहुत सारी नौकरियां होती हैं, आप किसी अंडर के अंदर काम करते हैं तो आप थोड़ा सा काम वो हो नहीं पाते हैं, तो आप इसमें एकदम इंडिपेंडेंट है, आप अच्छे से कोई भी काम कर सकते जी, हो जी। आप इसमें। अच्छा, जैसे कि वनडे को लेकर के क्या कहें, जैसे वनडे में सिविल में क्या डिफरेंट है, कुछ इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, वैसे दोनों एग्ज़ाम दोनों ही अपने लिए बहुत ही अच्छा है। जी। हाँ, अच्छा, कोई ठीक ही स्टूडेंट जैसे रहता है। तैयारी करना चाहे वनडे का भी और प्लस साथ में सिविल का है, तो क्या तैयारियाँ कर सकते हैं या फिर अलग अलग? बिल्कुल कर सकता है। अगर वनडे एग्ज़ाम कोई कर रहा है, मतलब कोई जी। एक्सपेंड अगर कर रहे हैं तैयारी, तो आप UPSC का भी कर सकते हैं। इसमें जी। कोई वो बड़ा नहीं है, बड़ा आप चीज़ कर नहीं सकते है। हैं, लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा जोश होना चाहिए, करने की हिम्मत होनी चाहिए, जी, आप जी। तब कर सकते हैं। जी। तो आपने नोट्स कैसे क्या बनाए? अपने नोट्स अपने खुद तैयार करते हैं या फिर किसी के बुक से फॉलो करते हैं आप? नहीं, इसके कोचिंग के पहले मैंने नोट्स नहीं बनाया था, जी। ऐसे ही पढ़ाई कर रहे थे NCERT बेस को। उसके बाद कोचिंग में खुद ही नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं, जी, जी। तो फिर वही कोचिंग के नोट्स हैं वही पढ़ते हैं। जी, थैंक यू, ऑल द ओके बेस्ट। सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहाँ से हैं सर? मैं गोरखपुर से हूँ। जी सर। महाराज एनडी से। नाम क्या है सर? सुधीर कुमार। जी सर, तो कौन सा आपका अटेम्प्ट रहा है? ये तीसरा अटेम्प्ट। तीसरा अटेम्प्ट रहा। तो पहले वाले में दूसरे वाले में क्या मिस्टेक हुई, उससे क्या, उसके बारे में बताइए। पहले में तो मैं सही से पढ़ नहीं पाया था और Yes. हमारा करंट उसमें ठीक ठाक था, लेकिन सब्जेक्ट हमारा सही नहीं था। जी। अच्छा, GS जो में। जी और दूसरे में हमारे मैं दिया था, लेकिन मेरे पिताजी का एक्सपायर हो गए थे, इसलिए हम जी, सही से काफ़ी नहीं दिक्कत कर का पाए सामना थे। आपको करना पड़ा जी, उस टाइम में। हाँ, 21-22 में मैं समीक्षा अधिकारी मेन से लिखा था। जी। समीक्षा में क्वालिफाई था। अच्छा, लेवल क्या लगा आपके हिसाब से? इजी टू मॉडरेट कहाँ पे आपको टफ लगे, किस सेशन को लेकर के? इसमें करंट से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे और बायोलॉजी से थे। मेरे कुल कितने अटेम्प्ट किए आप? मैं 127 अटेम्प्ट किया। 27 क्वेश्चन के अटेम्प्ट किए हैं। जी। अच्छा, आपका कौन सा माध्यम था सर? ये हिंदी माध्यम था। हिंदी माध्यम था। तो आपने कहीं कोचिंग क्लास या किसी सेल्फ स्टडी? नहीं, सेल्फ स्टडी किया है Self भैया। study मेरे उनके मार्गदर्शन में मैं जी। वो RSI हैं महाराजगंज में। जी, जी। इस समय वर्तमान में उनके मित्र 2 SDM हैं, उनके मार्गदर्शन में मैं। जी, जी पढ़ाई करें। जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आ जाइए। जी सर, कहाँ से हैं? सर हम प्रयागराज से हैं। जी सर, आप कहाँ से? अम्बेडकर नगर से। नाम क्या है सर आपका? आशीष कुमार। जी, आप? लक्ष्मीकांत तिवारी। जी, कौन सा अटेम्प्ट रहा आपका? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट। सेकेंड अटेम्प्ट है। आपका? मेरा चौथा। चौथा अटेम्प्ट रहा। जी, आप तो बहुत संघर्षों से गुजर चुके हैं, गुजर भी रहे हैं। तो पहले में आपको क्या दिक्कत प्रॉब्लम हुई थी सर, उसमें क्या कैसा रहा? पहले में क्वेश्चन ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने पहले हाँ रिवीजन नहीं किया था। 100 था पहली बार। जी तो जी। दे तो पहले दिए थे। थोड़ा सा ऐसे उसके कोई भी बाद- एग्जाम कंपटीशन में होता है या जी। फिर सिविल का भी, तो पहले ऐसे ही देखा जाता है कि जी, उसके कैसे क्या कुछ कैटेगरी क्या होता है, उसके बाद क्राइटेरिया। इसमें देखे हैं, कट ऑफ देखें, तो उसी जी। हिसाब से तैयारी अपना प्रिपरेशन कर रहे जी हैं। तो क्वेश्चन ठीक ठाक ही था। जी सर, आपको तो काफ़ी अनुभव होगा इसके बाद, 4 साल का एक्सपीरियंस आपका, चौथा अटेम्प्ट का। जी। तो उसमें आपको कैसे पहला दूसरा तीसरा में क्या क्या आपको दिक्कत का सामना पड़ा? अभी तक क्यों आपने प्री मेंस के लिए हाँ, होता रहा नहीं है, क्वालिफाई हो चुकी है? उसके होता बारे में रहा कुछ है, बताइए ऐसा आप। नहीं है। हाँ लेकिन जो है अब अभी प्रक्रियाएं चल रही हैं। जी हाँ, और आगे भी चलती रहेंगी जब तक फाइनल नहीं होता है। जी, जी। तब तक। हाँ, अब की बार भी ठीक ही गया पेपर। ये तो क्वेश्चन का लेवल क्या लगा आपके हिसाब से?
क्वेश्चन का लेवल ठीक ही था पेपर, पेपर ठीक ही था, लेकिन करंट का जो था वो करंट थोड़ा सा हार्ड था, डाटा ज़्यादा दिया था। करंट से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे थे। हाँ। स्टैटिक से क्या था उसका का थ्योरेटिकल के क्वेश्चन क्या थे स्टैटिक से? दोनों टाइप के क्वेश्चन थे, डाटा ज़्यादा दिया था। जी जी तो बजट से आप बजट देखेंगे क्वेश्चन तो ज़्यादा पूछ बजट रहे से थे। केंद्रीय बजट हाँ, बजट से डाटा अच्छा, जैसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर आपने देखे होंगे उससे क्वेश्चन है फिर आप था कि लो था, जैसे आपने दिया होंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ को लेकर के हाँ, देखे होंगे। प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए थे। जी। हाँ, घटना चक्र जो है वो अच्छी सफिशिएंट रहेगी मेरे ख्याल से। कौन सा आपका माध्यम था? हिंदी में हिंदी में क्या देखें। कहेंगे? नहीं नहीं, नॉर्मली तो किसी एग्ज़ाम को कहा ही नहीं जा सकता, जी क्योंकि चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, लेकिन अब इसमें से डाटा आपको याद होना चाहिए, सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। मेंस आपकी थ्योरी पे डिपेंड करता है कितना बढ़िया आप तैयार किए हो, तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। और एग्ज़ाम कोई भी इजी नहीं होता, ना कि आज का ही इजी है। डाटा बढ़िया दिया था, जो डाटा बढ़िया कंफर्म करके आए रहे होंगे करंट का। और बाकी घटना चक्र जो था वो पहले से प्रीवियस जो क्वेश्चन आते रहे हैं वो तो बढ़िया आए हुए थे।